नमस्कार बच्चों, आज मैं अशोक कुमार फिर से आपके सामने बसंत भाग 1 कक्षा 6वीं का 6वां लेसन पार नज़र का लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा है कि यह पाठ आपको अच्छा लगे और समझ में भी आए। बच्चों, पार नज़र का जो कहानी है, यह एक काल्पनिक कहानी है। यह एक इमेजिनरी स्टोरी है जिसे मराठी भाषा में लिखा गया है। इसे मराठी भाषा के लेखक श्री जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने लिखा है। इसी को हिंदी में आपको रेखा देशपांडे जी ने अनुवाद किया है। तो यह मराठी भाषा का हिंदी अनुवाद कहानी है और कहानी का नाम है पार नज़र के। पार नज़र का तात्पर्य है कि नज़र से बहुत दूर, ऐसी जगह जहां पर हमारी निगाहें न जा सके। आपको शीर्षक से ही पता चल जाता है कि पार नज़र के मतलब नज़र के उस पार, जहां पर नज़र नहीं जा सके। तो कहानी के शीर्षक से ये आप देख सकते हैं कि कहानी बहुत ही रोचक है, स्पेस के बारे में है और बहुत सारी आपके लिए आनंदवर्धक चीज़ें भी है कहानी में। आप देखिए, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस सुरंग की तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू और उसकी मां के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सिक्योरिटी पास था उससे छोटू के पिताजी रोज जो है काम पर अपने जाया करते थे और छोटू भी जाना चाहता था। तो छोटू की मां मना करती थी कि नहीं, तुम्हें उधर नहीं जाना है। तो कहता, फिर पापा क्यों जाते हैं? कहती है, पापा को काम पर जाना होता है इसलिए जाते हैं। ज्यादा कुछ बातें, यही बहस रोज माँ और बेटे में हुआ करती थी। आगे देखिए। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज तो वहां पर बहुत कम लोग, आपको थोड़ा क्लियर ही मैं कर दूं, आप देख लीजिए, आपको क्लियर मैं कर दूं कि ये देखिए मंगल ग्रह है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है और जिसे आप मार्स कहते हो इंग्लिश में। ये मैंने जस्ट बनाया है मैंने कि ये क्या है, आपका मंगल ग्रह है। तो मंगल ग्रह पे लोग जमीन के सतह पर नहीं रह रहे हैं लाइक अस। दे आर नॉट लिविंग लाइक अस। दे आर रिसाइडिंग, देयर रेजिडेंस इज अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर है। तो जैसे मैंने ये देखिए, ये पूरा मार्स है, मार्स का गोला है, उसके पीछे हमने जो है ये देखिए एक कॉलोनी बनाने का प्रयास किया है और कॉलोनी से लोग बाहर जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर उन्हें ये देना पड़ता है, एक मिनट, यहाँ पर सिक्योरिटी गेट होता है, इधर भी है इधर भी है। तो मान लीजिए एक को बंद रखते हैं, एक सिक्योरिटी गेट है। तो यहाँ पर जाने वाले लोग यहाँ से होकर के जाते हैं और ये जो है जमीन का ऊपरी हिस्सा है। तो ऊपर जाकर के, जमीन के ऊपर जाकर के वो लोग काम करते हैं। वो लोग ऊपर जो काम करते हैं उसी काम के सहारे अंदर लोग रहते हैं कि अंदर का तापमान कैसे सही रखा जाए, अंदर लाइट कैसे होना चाहिए, अंदर की जो सुविधाएं हैं उन सारी सुविधाओं की व्यवस्था
जमीन के ऊपर की जाती है, इसलिए वो लोग जमीन के नीचे रहते हैं। लेकिन ऊपर कार्य करने वाले लोग चुनिंदा लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं, आम लोग नहीं होते। आम लोग ऊपर नहीं जा सकते हैं। चुनिंदा मतलब विशेष लोग। इधर देखिए इस्तेमाल मतलब उपयोग। इधर नजर बचाकर चुपचाप कोई कार्य करना, और इधर में हथिया लिया मतलब हासिल करना। ये सब थोड़ा देख लीजिए। प्रवेश मतलब दाखिल होना, शब्दार्थ के लिए बता रहा था मैं। चुनिंदा लोग ही सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। आराम फरमाना मीन्स रेस्ट लेना, आराम करना। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया। जब पापा आराम कर रहे थे घर में, तो छोटू चुपचाप पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया, और सिक्योरिटी पास लेने के बाद वो सुरंग नुमा रास्ता की तरफ चल दिया। दिखा दो आपको। मान लीजिए यहाँ किसी रेजिडेंस में वो रहते रहे हों, वहां से वो निकला, सिक्योरिटी पास लेके ऐसे गया, यहाँ आ गया, यहाँ पे गेट बना हुआ है आउट गोइंग, वहां पे चला गया। वहां जाने के बाद में आगे देखिए क्या होता है। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। खांचा मीन्स होल, यू कैन से। होल होता है ना, जैसे आप एटीएम कार्ड में एटीएम कार्ड डालते हो, उस टाइप का खांचा, उसे खांचा बोलते हैं, बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। तो छोटू कार्ड लिया, गेट पर गया। गेट के दरवाजे के बाहर ही एक खांचा बना हुआ था, जैसे हम एटीएम में कार्ड डालते हैं तो बाकी हम कुछ एक्शन रिएक्शन करते हैं तो पैसे आते हैं। तो ये कार्ड जो ही डाला, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही वो बाहर गया और अपना कार्ड लेकर के बाहर गया, अपने आप दरवाजा बंद हो गया। तो देखता है कि एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब वो लोग जमीन के नीचे हैं तो जमीन से ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है। बहुत खुश हो गया वो कि आज तो ऊपर जाने का हमें चांस मिल रहा है। तो ऊपर जाने के लिए वह बहुत प्रसन्न हो गया। आगे देखिए। वैसे तो उसकी पूरी कॉलोनी जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला और दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग के प्रवेश किया, अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास डाला, उठा लिया। इस तरह से वह जो है आगे बढ़ जाता है। मगर कहां, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। मौका हाथ लगते ही फिसल गया, मतलब यही एक मुहावरा है। अवसर न मिल पाना। कोई आप कार्य करना चाहते हैं तो आपको लगा कि मौका मिल गया, फिर अचानक पता चला कि नहीं मिला है एक्चुअली में। मगर कहां, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करने से पहले ही निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीरें खींच ली। किसी एक यंत्र नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर को जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। तो हुआ क्या वहां पे, जब ही वो अंदर गया तो उसे नहीं मालूम है कि हमारे बारे में कोई जान रहा है। एनीबडी इज नोइंग अबाउट मी दैट आई एम हियर, दैट ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। छोटू को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें
वॉच किया जा रहा है, somebody इज वॉचिंग मी, वो नहीं समझ पा रहा है। लेकिन वहां पे सारे तरफ, चारों तरफ ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है, कैमरे लगे हुए हैं। फट से वो जो है इसका एक साइज, मतलब एक कि ये छोटा कद का व्यक्ति तो इधर नहीं है, तो आइडेंटिफाई कर लेता है उसको, और आइडेंटिफाई करने के बाद में वो ऑटोमेटिक जो है मैसेज दूसरे जगह भेज देता है सिक्योरिटी वाले के पास, और सिक्योरिटी वाले पास सिक्योरिटी वाले फटाफट वहां आ जाते हैं। और वो जो भी वट एवर ही इज डूइंग देयर, ऑल दी एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड, सब कुछ रिकॉर्ड हो रही है। और फट से उसने यंत्र मतलब मशीन ने यह सूचना दे दी कि कोई न कोई डाउटफुल पर्सन, अननोन पर्सन जो है यहां प्रवेश कर चुका है। आगे अगला पैरा देखिए, ये वाला। इतनी सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर मां छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोटू की मां वहां इंतजार कर रही है कि बेटा कहां गया, बेटा कहां गया। और फटाफट सिक्योरिटी वालों ने बेटे को यहां पकड़ा और वापस कॉलोनी में ले जाकर के छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया, बोले छोटू मैं जहां काम करता हूं न, वह क्षेत्र जमीन के ऊपर है, आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। तब उसके पापा बताते हैं बेटा मैं जहां काम करता हूं वह जमीन के ऊपर है, वहां पे जनरल पर्सन, आम आदमी, ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट गो, आम लोग वहां पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है, उनकी लाइफ जो है, उनका जीवन जोखिम में पड़ सकता है क्योंकि वहां का वातावरण आम लोगों के लिए नहीं बना है। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू ने सवाल किया कि फिर आप कैसे जाते हैं पापा जी? मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूं। इस स्पेस सूट में ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूं। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा पाता हूं। खास किस्म के जूते की वजह से जमीन के ऊपर चलना मुश्किल नहीं होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उसके पापा सारी बात बताते हैं कि बेटा मैं जहां जमीन के ऊपर जाता हूं वहां पे ऑर्डिनरी क्लॉथ में नहीं जा सकते आप, यू कैन नॉट गो देयर विद द ऑर्डिनरी क्लॉथ, you have to wear the space suit. Space suit is there which is providing us the oxygen. वह उस स्पेस सूट से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है और वहां जाने पर हमें ठंड नहीं लगती है। सो यू मीन यू कैन अंडरस्टैंड देयर मे बी टेम्परेचर में बी -50, -100 लाइक दैट, इट मे बी वेरी वेरी कूल। वहां जाने से आप अगर ऑर्डिनरी कपड़े में जाएंगे तो मर जाएंगे, ठंड से मर जाएंगे। इसलिए कहते हैं हम लोग वहां स्पेस सूट पहन करके जाते हैं। और हमें जूते भी अलग से होते हैं, हमारे जूते जो हैं उसे पहन के कैसे चलना है उसका भी हमें प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, उसका भी हमें ट्रेनिंग दिया जाता है, इसलिए हम लोग वहां पर जा पाते हैं, बिना उसके आप नहीं जा सकते। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे, बगैर किसी यंत्र की मदद के, बगैर किसी खास किस्म के पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम साबित हुए।
केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। कह रहे, अब सीधी सी भाषा में आप समझिए, बता रहा है, छोटू के पिताजी बता रहे हैं कि बेटा हमारे पूर्वज यहाँ पे रहते थे, नॉर्मली वो जमीन के ऊपर रहते थे। दे यूज्ड टू लिव ऑन द ग्राउंड, ऑन द ओपन प्लेस, ऑन द सरफेस ऑफ द अपसाइड सरफेस ऑफ द दिस मंगल ग्रह, दैट मार्स। लेकिन हुआ क्या कि सूर्य में बदलाव आया, सूर्य के रोशनी में, सूर्य के ताप में, सूर्य के टेम्परेचर में चेंज आया, और चेंज होने के कारण से उसका सीधा असर कहां पड़ा? मार्स के ऊपर पड़ा, और वहां पर जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी भयंकर रूप से मरने लगे। और वो सभी मरने लगे। इस बीच में जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज मीन्स द मैन, जो मनुष्य था, उसने कुछ विधियां निकाली। दे फाइंड सम सॉल्यूशन एंड दे स्टार्ट टू लिव इनसाइड द ग्राउंड। इसके कारण से उन्होंने सुरंग बनाकर जमीन के नीचे जो है कॉलोनी बसा ली, और इसीलिए हम लोग कॉलोनी में रहते हैं। आगे देखिए, अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर विभिन्न यंत्रों के सहारे सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो जो हम जमीन में हैं, वहाँ पे हमें गर्मी कैसे मिलेगी, वहाँ पे हमें रोशनी कैसे मिलेगी, वहाँ हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, वहाँ हमें जो नेसेसरी वातावरण चाहिए जो सूर्य से क्रिएट होता है, वो वहाँ हमें कैसे मिलेगा, वो मिलने के लिए ऊपर हम लोग काम करते हैं। अंदर का टेम्परेचर, अंदर का कंडीशन मनुष्य के लिए बनाए रखने के लिए वी यूज्ड टू वर्क ऑन द सरफेस। ऊपर हम लोग काम करने के लिए चाहते हैं, उनके पापा बता रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे रह रहे हैं। यह यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। सतर्कता मतलब सावधानी, बरतना मतलब ध्यान रखना, और सुचारू रूप से अच्छी प्रकार से, हियर जाहिर मीन्स प्रकट करना, और मनसा मीन्स इच्छा, ये मीनिंग आप देख सकते हैं। इस तरह से कहते हैं कि ऊपर में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपने नीचे का जीवन कैसे बेहतर बना सकें। आगे देखें, फिर छोटू क्या कहता, बहुत ही इमोशनल हो जाता है। छोटू इमोशनल इसलिए हो जाता है कि उसे पता चलता है कि मेरे पापा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, वह जीवन रक्षा के कार्य कर रहे हैं। तो ये सुनकर के उसे बहुत अपने आप पर गर्व होता है, अपने पापा पर गर्व होता है, और वह कह पड़ता है, छोटा बच्चा है आप लोगों जैसा, इसलिए उसकी आंखों से, उसके जुबान से निकल पड़ता है कि बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। कहता है मैं भी बड़ा होकर के यही काम करूंगा पापा जो आप काम करते हैं। छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की। मनसा जाहिर करना मतलब अपनी इच्छा प्रकट करना। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा फॉर दैट इफ यू वांट टू वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड यू मस्ट वर्क हार्ड। तुम्हें बहुत पढ़ना पड़ेगा और मम्मी पापा का बात माननी पड़ेगी। मम्मी पापा क्या कहते हैं उसे मानना पड़ेगा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अभी शिफ्ट मतलब बारी, लाइक 8 आवर के शिफ्ट में मान लीजिए काम होता है। तो छोटू के पापा का ड्यूटी पूरा हो चुकी थी, अब वो बाहर जाने वाले थे, अपने कॉलोनी में जाने वाले थे। उसी समय उनका एक स्टाफ ने बताया कि यहाँ टीवी के स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं। कुछ पॉइंट्स बिल्कुल मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ऐसे जो है आसमान में
ऐसे ऐसे पॉइंट दिख रहे हैं। तो छोटू के पापा रुक गए कि ये क्या, और बताता है कि जो पॉइंट दिख रहे हैं वे कोई तारे नहीं हैं, वो तारा नहीं है, इट्स नॉट ए स्टार, ये स्टार नहीं है, बल्कि यह कोई वस्तु है जो चल रही है। तारे तो अडिग रहते हैं, अडिग मतलब स्थिर, ये देखो ये तारे स्थिर रहते हैं, दे विल नॉट मूव लाइक फ्लाइट, लाइक रॉकेट, लाइक एनीथिंग। बट ये जो पॉइंट है ये हमेशा जमीन की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो बच्चों, जब हमारे जमीन की तरफ कोई ऐसी चीज बढ़ती चली आए तो डर होना स्वाभाविक है, जो यहाँ के लोग हैं। तो यहाँ के लोगों ने बहुत ध्यान पूर्वक उसे देखने लगे। अंतरिक्ष यान, आगे देखें, अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। छोटू के पापा ने कहा कहीं यह अंतरिक्ष यान तो नहीं है ना। अंतरिक्ष यान, यू कैन से व्हाट वी आर टेलिंग, स्पेस व्हीकल, लाइक वी आर हैविंग ना SLV 4, SLV 5 we are having, that's like a truck, we are having truck and we are transporting our goods by the trucks, like that there are a vehicle, there are a gari, there are a like truck, but its shape is like rocket, like this। अच्छा, अब वो व्हीकल है और उसके अंदर हम जो है सैटेलाइट्स अपने फिट करते हैं, तो वो अपने पावर से लेके उड़ता है और कुछ आसमान में जाने पर वहां हम नीचे कंप्यूटर से सैटेलाइट को उस व्हीकल से अलग करते हैं, फिर दूसरी सैटेलाइट को अलग करते हैं, फिर तीसरी, हाउ मेनी सैटेलाइट्स दे आर टेकिंग। तो ये जो है एक ट्रक के तरह काम करता है, जिसे हम स्पेस व्हीकल कहते हैं। तो ये ले करके जाता है। तो बता रहे, पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं ये स्पेस व्हीकल तो नहीं है ना, कि ये कहीं अंतरिक्ष यान तो नहीं है ना। वे कह चुके, देखिए जो छोटू के पापा थे वो सीनियर ऑफिसर थे, वे बहुत ज़्यादा जानकारी रखते थे, वो डिपार्टमेंटल हेड होते थे, इसलिए जो है उनको बहुत सारी जानकारी थी। आगे देखिए, छोटू के पापा इस सोच में डूब गए, छोटू के पापा इस सोच में डूब गए कि ये कहीं अंतरिक्ष यान तो नहीं है। आगे देखिए, क्या सचमुच अंतरिक्ष यान है, होगा, कहां से आ रहा होगा, सौर मंडल में हमारी पृथ्वी के अलावा और कौन से ग्रह हैं, ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा, कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वज ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर हमारे लिए यह असंभव है। उनके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो, काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सके। हां, अगर इसी तरह आ रहा होता है तब तो संभव हो सकेगा। अब ये लोग आपस में बहुत सारी बातें करने लगे कि अगर वो स्पेस व्हीकल है, अगर वो अंतरिक्ष यान है तो यहाँ आ रहा है, आने से फिर क्या होगा, क्या हम उसे पास से देख सकते हैं, वो कैसा होगा। अंतरिक्ष यान तो हमारे पूर्वज भी बनाए थे, क्योंकि उस समय उनके सामने वैसी परिस्थिति थी, लेकिन हमारे सामने तो ऐसी परिस्थिति है नहीं, हमारे सामने तो वो ऊर्जा है नहीं जिससे हम अंतरिक्ष यान बना सके। ये सारी बातों में वे सभी लोग डूब गए, आपस में डिस्कस करने लगे। आगे देखिए, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। अंतरिक्ष यान देखिए, दिस इज अंतरिक्ष यान। ये निकला, जैसे स्पेस व्हीकल है, स्पेस व्हीकल इसे छोड़ देगी, फिर ये चक्कर लगाने लगेगा। मान लीजिए एक कोई ग्रह है तो उसके चारों तरफ ऐसे जो है चक्कर लगाता है, कोई भी अंतरिक्ष यान जो होता है, अंतरिक्ष यान है, सैटेलाइट है, ऐसे चक्कर लगाती है, ऐसे जाती रहेगी, ऐसे जाती रहेगी। तो ये जो है अब आ रहा है, जब वो आ गया, नीचे आ गया, तो उससे अंतरिक्ष यान से दो
दो यांत्रिक हाथ बाहर निकले। यांत्रिक, यंत्र से चलने वाले हाथ, ऐसे हाथ जो मशीन से चलते हैं, जो मशीन से चलते हैं। आजकल आप देख सकते हैं तमाम प्रकार के रोबोट वगैरह आ गए हैं, उस तरह से दो हाथ बाहर निकले। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन का अर्थ है देखना, और देखना मतलब सिर्फ देखना नहीं, इट्स नॉट जस्ट वर्क ऑफ आई, इट्स वो देखने के साथ में वे जो है ऑब्जर्वेशन करने लगे, और उनका थिंकिंग प्रोसेस बढ़ने लगा कि अगर ये होगा क्या, कैसे काम करेगा, कौन हो सकता है, क्यों यहाँ, तमाम प्रकार के सवाल उनके अंदर उत्पन्न होने लगे। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल में ही मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इसमें से एक अंतरिक्ष यान अपने गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनाई जानी चाहिए। नंबर 1, एक आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए जो कॉलोनी है उसकी व्यवस्था देने के लिए वहाँ पे समिति बनाई गई। समिति मतलब यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन और कमेटी ऐसी बनाई गई है। तो एक कमेटी नंबर 1 है, और दूसरी कमेटी ये है, और तीसरी तीन सदस्य हैं, और तीनों सदस्य अलग अलग काम को देखा जाता है। जैसे हम मैनेजमेंट बनाते हैं, अपनी योजना बनाते हैं, मैनेजमेंट बनाते हैं कि भाई कौन क्या देखेगा, कौन क्या देखेगा। जैसे आपका विद्यालय है तो उसकी प्रबंध समिति होती है, उसका मैनेजमेंट होता है, तो मैनेजमेंट सब व्यवस्था करता है, सब बात करता है। उस तरह से हमारा काम पढ़ाना है, प्रिंसिपल का काम ऑब्जर्वेशन करना है, चेयरमैन का काम देख रेख करना है स्कूल में कैसा चल रहा है, ऑफिस का काम है ऑफिशियल वर्क देखना है। तो इस तरह से सबके काम बटे रहते हैं किसी भी संगठन में, किसी भी समिति में, किसी भी संगठन समिति में संगठन बने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक नंबर 1 है। तो उनसे पूछा गया, जब वहाँ पे ये पता चला कि स्पेस से कोई यान उतर रहा है हमारी धरती पर, तो हमें क्या करना चाहिए। तो फटाफट मीटिंग बुलाई गई और सभी लोगों ने कहा कि भाई आपका क्या ख्याल है। नंबर 1 से, नंबर 1 की काम क्या था, कॉलोनी के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था देखना। देखिए यहाँ पे जो कॉलोनी के लोग हैं, कॉलोनी के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था देखना, मतलब ये नंबर 1 का काम है। वे कॉलोनी की सारी सुरक्षा की व्यवस्था देखेंगे, उस पर अपना डिसीजन लेंगे और डिसीजन को आगे कार्यवाही के लिए जारी करेंगे और लोग उसको मानेंगे। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। तो नंबर 1 सीधी सी बात कहते हैं कि हमारे पास जो है ऐसा यंत्र नहीं है कि जो वो यंत्र है जो उसको हम खराब करके अपने कब्जे में ले लें और उतार लें। वो यंत्र हमारे पास है नहीं, और हम उसे मार करके गिराने की ताकत रखते हैं। वी कैन डिस्ट्रॉय इट, लेकिन अगर हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हमें कुछ नई जानकारी नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसे हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। आगे कहते हैं
देखिए, उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इस अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र ही सवार हैं। कहते हैं कि इस अंतरिक्ष यान में सिर्फ यंत्र है, रोबोट है, इट्स रोबोटिक यंत्र, उसमें मनुष्य नहीं है। इसलिए यह हमें कुछ हमारे ऊपर कुछ खतरा नहीं कर सकते हैं। सो वी नीड नॉट टू डिस्ट्रॉय इट, लेट इट कम, उसे आने दो, उसे हम भी देखेंगे कि ये क्या है। अब देखिए, नंबर एक वो व्यवस्था देखने वाले थे। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। आप देखिए, नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। तो वैज्ञानिक जो हैं वे कह रहे हैं कि नंबर 1 जो बात करें वो सही कह रहे हैं। मतलब जो सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं कॉलोनी के, वे सही कह रहे हैं कि वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, हम इसे मार भी नहीं सकते और इसे सुरक्षित उतार करके उसके बारे में स्टडी करने का, उसके बारे में समझ रखने का हमारे पास यंत्र नहीं है। वी डोंट हैव सच ए टेक्नोलॉजी टू लैंड इट सेफली। सो हम उसको मार भी नहीं सकते। हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। जो वैज्ञानिक हैं वे कहते हैं अगर हम इसे डिस्ट्रॉय करते हैं, अगर हम इसे मार गिराते हैं, तो जिस ग्रह से लाइक अर्थ से मान लीजिए लोग छोड़े हों, तो जिस ग्रह से ये छोड़ा गया है वहाँ के लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ मार्स में पर्सन है, देयर आर ए ह्यूमन बीइंग ऑन द मार्स। और वो जानकारी हम लोग छुपाना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज देयर सेल्फ दैट somebody is living on the Mars। कोई मार्स पे रहता है, ये बात वो लोग बताना नहीं चाहते हैं। आगे कहते हैं नंबर 2 वैज्ञानिक कहते हैं जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इससे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलत फहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं दरख्वास्त करता हूं कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते हैं। तो नंबर 3 बताते हैं कि हमें हमेशा दूसरे ग्रहों के लोगों के अंदर एक गलत फहमी बना के रखना है कि वहाँ मार्स पर कोई जीवन रहता है। इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें चुपचाप बैठ करके ऑब्जर्व करना है कि आगे होता क्या है। यह अंतरिक्ष यान कैसा अजीब लग रहा है यहाँ आने क्या पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से निरीक्षण जारी है उस पर बराबर। देखिए, तो यहां पे देख लीजिए एक बार ये वाला स्टेटमेंट। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष जी बोलते ही जा रहे थे। फोन की घंटी बजी, अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे जहां से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा था यहाँ, इसके अंदर क्या होगा? पापा छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर नज़र रखी जा रही है। तो बात यहाँ पहुँचती है कि नंबर 3 भाषण देते हुए कहते हैं कि भाइयों, जमीन पर एक अंतरिक्ष यान उतर चुका है
इसकी जानकारी हमें मिल चुकी है और उसे टीवी पर अच्छी तरह से देखा जा सकता है। तो वहाँ पे जो टीवी लगी हुई थी ऑफिस रूम में, वहाँ पे सभी साइंटिस्ट सभी लोग देख रहे थे और उस दिन भाग्य से छोटू भी वहाँ गया हुआ था। और छोटू पूछता है कि छोटू पूछता है अपने पापा से कि पापा इसके अंदर क्या होगा, ये कैसा होगा, इसमें क्या हो सकता है पापा, प्लीज बताओ। ऐसे वो अपने पापा से रिक्वेस्ट करने लगा और उसके पापा बोले कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इस पर बात आगे रिसर्च की जा रही है, आगे खोज की जा रही है कि इसमें क्या होगा, इसलिए इस समय कुछ इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। बच्चों, आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आपसे अगले पार्ट में एक बार फिर से मिलेंगे और इसी पार्ट के दूसरे भाग का हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।